ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 सितंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहां कोई पाठ नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहां कोई पाठ नहीं। आज का प्रश्न, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर, एक, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते, ये संकल्प आना भी विकल्प है। ये संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई ना पढ़ना माना ही थक जाना। पढ़ाई ना पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। दूसरा, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं, तो वे 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं, तो वे 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। ठीक, कि जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं। उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते, ये संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई ना पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। दूसरा, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं, तो वह 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते?
भगवान के पास, परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए, परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सम्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। अब रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं, पहाड़ों पर, टिकानों, मंदिरों, मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते, शिवरात्रि कहते हैं ना, बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं कि वे कब आते। बिल्कुल घोर अंधियारे में। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजने में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहां ईश्वर पढ़ाते, मनुष्य से देवता बनाते। ये नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते हैं, माता पिता से रूठ पड़ते हैं। जिनके लिए गाया हुआ है, आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते। पशंती कथंती फिर रूठ पड़ंती। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म लिए स्वर की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते। बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती ही है शांति धाम अर्थात निर्वाण धाम में। अब उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु ये अक्षर कोई है ही नहीं। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात की नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है ना, मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ तो अब रेस्ट लेती हूँ, तो अपने को डिटैच कर लेती हूँ। तो ऐसे है ना। अब ये तो जानते हो, बाप रहते ही है शांति धाम देश में, है ना, शांति देश में। अब यह ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहां रेस्ट में रहते। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पाठ नहीं है। अब मुक्ति धाम में कोई काम ही नहीं रहते, काम ही नहीं करते मुक्ति धाम में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ? पता है तुमको मैं रेस्ट में कब रहता हूँ? जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, वहां तुमको सुख शांति है, उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहें जब तुम्हारा कोई पार्टी नहीं। हाँ, तुम जब स्वर्ग में हो ना, तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम स्वर्ग में हो, है ना, अच्छी जगह पहुंच गए हो, वहां पे सुख है, सब चीजें तुम्हें सुख देने वाली हैं, तुम खुद भी सुखी हो। तो ऐसे नहीं वहां मेरी कोई भी जरूरत रहती नहीं है। तो मैं वहां शांत में रहता हूँ, कहाँ? घर में, है ना। और शांति का दूसरा अक्षर वहां रेस्ट कहेंगे। अब यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूं जबकि रात को नींद करती हूँ। उस समय रेस्ट में हूं या शांत में हूं, बातें की है। अब रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट है। कर्म करते अनरेस्ट भासती है, और सत्युग में अनरेस्ट का
सवाल ही नहीं। अनरेस्ट करती है माया। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं, काम काज सब करते हैं, परंतु अशांत नहीं रहते हैं। बाकी रेस्ट अक्षर है ही नहीं। अब समझो, कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, है ना, हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का हम्म, अर्थ ही नहीं है। अब सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहां चुप रहते हैं। बाकी रेस्ट कोई को नहीं है। हाँ, कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो ये रोंग है। अब इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा, पढ़ाई नहीं पढ़ने चाहते तो रेस्ट लेते हैं। ना पढ़ना, रेस्ट लेना, ये तो फिर थकना हो गया। अब इसको रेस्ट थोड़ा कहेंगे, ये तो थक गए हो, अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है, हे रात के राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। मात पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। ये संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे मात पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाएं? लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है, छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो ये टाइम है ना। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, ऊंचते ऊंच है, उनको कोई भी जानते नहीं। भल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। और माया ने बिल्कुल ही घोर अंधेरे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते हैं, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, तब ये तो कोई भी नहीं जानते हैं। तो बाप ही बैठ समझाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। भल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वे रचता नहीं। मनुष्य कहते हमको अल्लाह ने पैदा किया। किसने पैदा किया? मनुष्य ऐसा कहते। निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। तो ये बेअद का बाप कहते हैं, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ, तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते ना, जैसे है तैसे है मेरे है। बाप भी ऐसे कहते हैं। तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुख वंशावली भी बनेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे हो, मेरे हो, फिर तुम देवी घराने में जाएंगे। बाप ये ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, ये भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूं। बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं। फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है
मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से, इस वन्नी द्वारा माना स्त्री द्वारा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। तो बाप ही समझाते हैं और कोई शास्त्र आदि में ये बातें है ही नहीं। तुम अभी सुनते हो, फिर प्रलोप हो जाएगा। इस समय है घोर अंधियारा, बाप आकर रोशनी करते हैं। तब तो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। कुछ तो है ना। अब गाया हुआ है, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती ही नहीं। परंतु बाप कहते हैं प्राय कुछ ना कुछ रहता है, परले नहीं हो जाती। थोड़े रहेंगे फिर झाड़ वृद्धि को पता है। मनुष्य ने फिर महापरले दिखाई, परंतु महापरले तो कभी होती ही नहीं। ऐसे नहीं होता जो सागर में बचा पीपल के पत्ते पर रहे। तो ये सब गपोड़े हैं। तो बाप ने समझा है, तुम जब गर्भ महल में आते हो ना, तो वहां आनंद में रहते हो, वहां दुख पाप कर्म होता ही नहीं। तो यह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। और देखो ये बची, ये है पाप आत्माओं की दुनिया, पाप की दुनिया है ना। तो यह सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। अब यह है पाप की दुनिया। तो यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तो तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। समझा? तो यहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। ये मनुष्य ईश्वर अर्पण करते हैं, अर्थात ट्रांसफर करते हैं ना दूसरे जन्म के लिए। तो यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। तो बहुत चाहिए ना। तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं, पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो तो बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पाठ जो चलता आया है ये ड्रामा में था, सबने घर पर छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है, वे तो दिखाते ना बिल्ली के पोंगुरे आदि थे। तो ये सब ज्ञान तुम बच्चों को भी है। जानते हो क्यों भागे, कैसे भागे, किसके पिछाड़ी भागे, किस लिए इकट्ठे हुए, किस लिए ये गौशाला बनी, किस लिए वो भट्टी में पड़े। तो उन्होंने तो गायन किया ना, बिल्ली के पोंगरे सेफ रहे। तो ये सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहां ये ज्ञान ही नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे फिर गिरेंगे, वहां ये ज्ञान नहीं रहता। तो त्रिकालदर्शी का पाठ तुम्हारे में अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ तुम्हारा ही है और कोई का पाठ नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी बनते हो। बाकी तो है बीच के बाई प्लांट्स। तो नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है और तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहते, तब तो तुम समझाते हो ना। तो परम पिता परमात्मा भी परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला। तो बाप कहते मेरे में सारा ज्ञान है और मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। और वह तो जड़ बीज होते हैं ना, शिव तो चैतन्य है, तो उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। तो आजकल तो गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती है और यह है चैतन्य बीज। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं ना, मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। तो जब कोई कहते हैं ना 100% रेस्ट में है, तो समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी मिलती ही नहीं।
हाँ, ऐसे ही कहेंगे, स्वर्ग में 100% पवित्रता, सुख, शांति रहती है और नाम ही है स्वर्ग। तो बाप को कहते सत श्री अकाल, और सच बोलने वाला। अब उनको कोई काल नहीं खाता, अब उनको कहा जाता है कालों का काल। तो बाप कहते हैं ये अच्छी सी दुनिया है और बम्बोर को आग जरूर लगनी है। तो तुम बच्चे जानते हो ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ करते हैं कि शांति हो जाए, और गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट से ना खुले, इसलिए तो ऐसा कह शांति हो जाए। तो माना ये समझते हैं कि स्वर्ग के गेट से ना खुले, और तुम तो ताली बजाते हो। बम्बोर को आग लगे तो हम नई दुनिया बैकुंठ में जाएं। अब यह विनाश वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही तो प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो बाकी सब वो हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाना है। तुम जानते हो अब वापस मुक्तिधाम में जाकर फिर अपना पाठ रिपीट करना है। और सोचू मैं ये इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? तो मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो तुमको कोड़ी से हीरे जैसा, पति से पावन बनाते। तो जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही, तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले तो वह रावण मत हो जाएगी। श्रीमत से रूठ कर कोई अपनी मत पर चले तो उसे रावण मत कहेंगे, वो रावण मत हो जाएगी। इसीलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरा पॉइंट, जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है। जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है। आज का वरदान, कंबाइंड रूपधारी बन। कंबाइंड रूपधारी बन। सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले, खुदाई खिदमतगार भव। कंबाइंड रूपधारी बन। सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले, खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस समृद्धि से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसीलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं,
लेकिन खुदाई खिदमतगार हूं, ये नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। आज का स्लोगन कर्मयोगी बनना है, तो कमल आसन धारी बनो, माना न्यारा और प्यारा। हर कर्म को याद के साथ करना, इसके लिए न्यारी प्यारी अवस्था बहुत चाहिए। कर्म में योग का शामिल होना, कर्म तो देखो दुनिया में सभी करते हैं, लेकिन आपके साथ योग शामिल है, इसलिए आपको कर्म योगी कहा जाता है, राजयोगी कहा जाता है, स्वतः योगी कहा जाता है, निरंतर योगी कहा जाता है, सहज योगी कहा जाता है। इतने सारे टाइटल हैं, लेकिन ये सारे के सारे टाइटल सिद्ध तभी होते हैं जब हम कमल आसनधारी बनते हैं, क्योंकि योग करने के लिए आसन चाहिए। लेकिन कर्म करते हुए भी हम आसन पर रह सकते हैं, माना वो आसन है न्यारी अवस्था, प्यारी अवस्था। न्यारा प्यारा, जैसे कमल न्यारा रहता है और सबको प्यारा लगता है, वो न्यारा है, ये उसका कर्म है। प्यारा वो सबको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये उसका आकर्षण है। इसीलिए कमल पुष्प नहीं किसी को कहता कि मैं न्यारा हूं, मैं न्यारा हूं, पर वो सबको प्यारा लगता है क्योंकि वो न्यारा है। तो न्यारा और प्यारा, तब हम बनेंगे कर्मयोगी। तो कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी बनो। ओम शांति।